नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं। अब ज़मीन रजिस्ट्रेशन के लिए 5 बड़े बदलाव हो चुके हैं। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए 5 और किस प्रकार ये रजिस्ट्री करा सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट बढ़े हैं और क्यों बढ़े हैं, पूर्व विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो हम इसमें बात करते हैं ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के लिए 5 डॉक्यूमेंट बता दिए किस लिए बताए। तो हम बात करते हैं, एक ही ज़मीन कई लोगों के नामे हो गई और अलग अलग लोग बोल रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है मेरी है। इस फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए सरकार प्रदर्शन और सौख्या को कर दी गई है। हाल ही में वर्ष के सामने मामला, एक ही ज़मीन कई लोगों को ट्रांसफर कर दी गई है। ये घटना आई सामने। इन्हें रोकने के लिए सरकार अनिवार्य कर दिया गया है ये 5 डॉक्यूमेंट। 5 में से मेन तो है पैन कार्ड और फोटो अनिवार्य हो गए। नए नियम के अनुसार भूमि रजिस्ट्री के दौरान खरीदना और विक्रय दोनों के पैन कार्ड प्रस्तुत होता अनिवार्य है। इसके साथ ही दोनों पक्षों का पासपोर्ट साइज का फोटो और जमा कराना होगा। ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि हर लेन देन में शामिल पक्ष पहचान स्पष्ट रूप से दर्ज हो सके और भविष्य में किसी का विवाद नहीं हो। तो इसी प्रकार से बहुत अच्छा ये सरकार ने योजना निकाली है। और पहचान और संपत्ति संबंधी दस्तावेज रजिस्ट्री प्रकृति में आधार कार्ड, पहचान और पत्ता का प्रमाण रूप में जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा जमीन से जुड़े दस्तावेज जैसे खास तौर नंबर और खैतानी और जमीन का नक्शा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। साथ ही जमीन खरीदे और विक्रय दोनों को डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री प्रक्रिया आधार कार्ड और पहचान प्रमाण पत्र के रूप में। और इसके अलावा जमीन से जुड़े दस्तावेज, खसरा नंबर और खैतानी नंबर, जमीन का नक्शा अनिवार्य है। और साथ ही खरीदार और विक्रेता दोनों के बीच सेल एग्रीमेंट को भी रजिस्ट्रेशन के समय जमा कराना आवश्यक है। और वित्तियों की दस्तावेज जांच, यदि संबंधित संपत्ति पर पहले से टैक्स या किसी भी प्रकार की सरकारी दानादारी, तो इसे रसीद भी प्रस्तुत करानी होगी। ये कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि सरकार खरीदार को किसी भी तरह का बेक्रिया दानादार का सामना न करना पड़े। संपत्ति लेन देन पूरी तरह से सुरक्षित हो। जब तक ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जाता, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। ऑनलाइन प्रदर्शन प्रक्रिया, सरकार ने भूमि रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। अब लोगों को तहसील या रजिस्ट्री कार्य के लिए चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि कार्य ऑनलाइन पूर्ण किया जाएगा। डिटेल फॉर्म पर चलाना, एग्जिट करने से लेकर दस्तावेज अपलोड करना, रजिस्ट्रेशन पुष्टि प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन होगी। इससे न केवल समय और धन बचत होगा, बल्कि भ्रष्टाचार और वैकल्पिक भी अंकुश होगा। तो कैसा लगा ये सरकार का निर्णय और फर्जीवाड़े को प्रभाव रोकथाम। नए नियम का सबसे बड़ा उद्देश्य जमीन खरीदने और विक्रय दोनों में हो रहा है। फर्जीवाड़ों को रोकना लगाना। अब खास दस्तावेज जांच, डिटेल प्रक्रिया के कारण एक ही जमीन के कई बार बेचना जैसी घटना पर निर्णय रोक लगाने के लिए सरकार ने किया गया है। और खरीद विश्वास बढ़ेगा और संपत्ति लेन देन की प्रक्रिया सुरक्षित रहेगी। अस्वीकरणी, इसका मतलब है ये लेख सामान्य जानकारी का उद्देश्य से लिखा गया है। भूमि रजिस्ट्रेशन जुड़े नियम और सरकार की नीतियों के अनुसार भिन्न हो सकता है। न्यूनतम सटीक जानकारी देखने के लिए स्थायी तहसील कार्यकाल संबंधी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। तो आपको ये कैसी लगी न्यूज़? अच्छी लगी लाइक शेयर कर देना और इसी प्रकार के जानकारी लेकर आते रहते हैं। अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर देना और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहना। तो मिलेंगे कई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।